हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +2 है और आज मैं आपको आपकी लिटरेरी पैडल की बुक में से 18th चैप्टर करवाने जा रही हूँ, जो है इज़ दिस द एंड। ये अरविंदो घोष ने लिखा है। अरविंदो घोष एक ग्रेट पॉइट, फिलोसफर है, स्पिरिचुअलिस्ट है और अवर नेशनल सीर है वो, जो कि 15 अगस्त 1872 को पैदा हुआ था वेस्ट बंगाल में। उसके फादर रिच पर्सन थे हु सेंड हिम फॉर एजुकेशन फर्स्ट टू लॉरेटो कैनवर्ट, दार्जिलिंग में उसको भेजा, फिर आगे की स्टडी के लिए इंग्लैंड में भेजा जब वो 7 साल के थे। इंग्लैंड में अरविंदो ने डिस्प्लेड हिज इन कीन इंटरेस्ट इन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर एंड फिलासफी एंड मास्टर्ड ग्रीक, लैटिन एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। इंग्लैंड में उन्होंने अपना इंटरेस्ट फिलासफी और लिटरेचर में दिखाया और उन्होंने ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेजेस में मास्टर्स की। ही रिटर्न टू इंडिया, वो 1893 में इंडिया आ गए थे और वहाँ पे उन्होंने आके जो है एक सर्विस है बड़ौदा स्टेट सर्विस ज्वाइन कर ली थी। इंडिया में ही केम इनटू कनेक्टेड विद द रेवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल, बंगाल के रेवोल्यूशनरीज थे, उनके साथ वो कनेक्ट हुए। टुक एन एक्टिव पार्ट इन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, और आज़ादी के लिए जो नेशनल मूवमेंट थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे जर्नल्स उन्होंने एडिट किए जो कि इंडिया की फ्रीडम के लिए लिखे गए थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन द फेमस, उन्होंने एक बम केस था उसमें इन्वॉल्व थे, बट वॉज एक्यूट फॉर द चार्जेस, पर उनको उस चार्जेस से हटा दिया गया था। इन अप्रैल 1910 सर अरविंदो शिफ्टेड पौंडीचेरी में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ है स्पिरिचुअल परस्यूट के लिए डिवोट कर दी। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स, पोइम्स लिखी। लाइफ डिवाइन उनकी एक्सीलेंट फिलोसफिकल वर्क है, ठीक है। इस तरह से बेटा उन्होंने बहुत बुक्स लिखी थी, और ये पोइम है जो एक फिलोसफिकल पोइम है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इज़ दिस द डेथ। इसमें पॉइंट है जो वो रीडर को बताना चाहता है कि जो हमारे स्पिरिचुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स और फिजिकल ब्लिस होते हैं, उनके ऊपर उसने ये पोइम हमें लिख के बताई है। तो पोइम शुरू करते हैं। इज़ दिस द एंड? इज़ दिस द एंड ऑफ ऑल दैट वी हैव बीन एंड ऑल वी डिड और ड्रीम्ड, अननेम अनरिमेंबर्ड, अ फॉर्म अनडन, इज़ दिस द एंड? इज़ दिस द एंड का मतलब है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो हमने ड्रीम देखे हैं, जो हमने काम किए हैं, जो हमारा कुछ पेंडिंग रह गया है, हम कर नहीं पाए, क्या हमारी डेथ के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं? क्या उसके बाद हमारी डेथ के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया? A body rooted under a slab of stone or turned to ash in fire, a mind dissolved, lost its forgotten thoughts. Is this the end? वो कहता है कि डेथ के बाद हमारी बॉडी को या तो दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है। दफनाया जाता है तो वो स्टोन के नीचे दब के रह जाती है बॉडी, और जब जला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? ऐश, राख बन जाती है। क्या इससे हम ख़त्म हो जाते हैं? डेथ एंड हो जाता है। Our little hearts that were and are no more, our passions once so high, being moved by the still earth and calm sunshine, is this the end? कहते हैं हमारे जो our little hours that were and are no more, हमारे पास जो घंटे थे, कुछ टाइम था हमारे पास लाइफ में कुछ करने का, अब वो नहीं रहा। हमारे पैशन जो बहुत ज़्यादा हाई थे कि हमने ये अचीव करना, हमने वो अचीव करना है, बीइंग मूव्ड बाय स्टिल अर्थ एंड काम सनशाइन, ठीक है, वो सब क्या कहते हैं कि डेथ के बाद शांत हो गया, ख़त्म हो गया। अवर यार्निंग्स फॉर द ह्यूमन गॉडवर्ड क्लाइम, पासिंग टू अदर हर्ट, डिसीव्ड वाई स्माइल्स टूवर्ड्स डेथ एंड हेल द वर्ड, इज़ दिस द एंड? हमारी जो यार्निंग्स थी, इच्छाएं थी कि फॉर द ह्यूमन गॉडवर्ड क्लाइम, कि हमने अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना है। पासिंग टू अदर हर्ट, जो दूसरों के पास चली गई हैं। डिसीव्ड वाइल स्माइल्स टूवर्ड डेथ, और मरने के बाद ये जो हमारी स्माइल है ये सब ख़त्म हो जाता है। दुनिया जो है वो नरक में चली जाती है। क्या हमारी डेथ के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं? फॉलन इन द हार्प started it lies and mute, is the unseen player dead? अब वो बॉडी और स्पिरिट है जो उनको आपस में कंपेयर करता है। वो यहाँ तक वो ये कहना चाहता है कि डेथ होने के बाद हमारी फिजिकल बॉडी ख़त्म हो जाती है, पर जो हमारी स्पिरिट होती है, हमारी आत्मा होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो उसको वो कंपेयर करता है, कहता है कि हार्प जब गिर जाता है, म्यूट हो जाता है, ठीक है, तो प्लेयर क्या ख़त्म हो जाते हैं? बिकॉज द ट्रीज फैलन वेयर द बर्ड सेंग, एक पेड़ खड़ा है
उसके ऊपर पंछी गाना गा रहे हैं। मस्ट द सॉन्ग टू हश, कहते जब वो पेड़ गिर जाएगा पंछियों का गाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना, और भी बहुत पेड़ हैं उन पे पंछी गा सकते हैं। वन इज़ द माइंड हु प्लान एंड विल्ड एंड थॉट, ये हमारा माइंड जो प्लान करता है, इच्छा करता है, सोचता है, वर्क टू रीशेप अर्थ फेथ, और काम करता है दुनिया को बदलने के लिए। वन इज़ द हर्ट हु लव्ड एंड यार्नड एंड होप्ड, हमारा दिल जो प्यार करता है, इच्छा करता है, उम्मीद करता है। डज ही टू, एंड क्या वो भी सब खत्म हो जाते हैं डेथ के बाद? द इमोर्टल इज़ द मॉर्टल इन हिज नेम, एन आर्टिस्ट गॉड हेड हियर एवन रिमाउंड इन डिमर शेप्स अनविलिंग टू कीस, कहता इमोरल जो होते हैं वो मॉरल्स में बदल जाते हैं, आर्टिस्ट होते हैं वहीं पे रह जाते हैं, और अनविलिंग जो केस होते हैं वो भी बिना सॉल्व किए रह जाते हैं। टिल ऑल इज डन फॉर विच द स्टार्स वर मेड, टिल the heart discovers God and the soul knows itself and even then there is no end, कहता till all is done for which the stars were made। हमारी बॉडी तो ख़त्म हो गई पर हमारी स्पिरिट है जो वो ख़त्म नहीं होती, वो आगे की आगे चलती रहती है। टिल द हार्ट डिस्कवर्स गॉड, चाहे हमारा दिल गॉड के पास पहुंच जाता है पर हमारी आत्मा जिंदा रहती है। एंड द सोल नोज इटसेल्फ एंड इवन देन देयर इज़ नो एंड, और इसके साथ एक आदमी का फिजिकली वो ख़त्म हो गया पर उसकी स्पिरिट कभी ख़त्म नहीं हुई, उसने कहीं और जाके किसी और बॉडी में निवास कर लिया और वो फिर से ज़िंदा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से वो ये बात बताना चाहता है कि हमारी बॉडी ख़त्म हो जाती है, हमारी जो स्पिरिट है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम इसकी समरी पढ़ रहे हैं बेटा अब। हाँ जी, तो इसकी समरी है, द ग्रेट पोएट एंड फिलोसफर अरविंदो घोष बिलीव्स दैट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट टू स्टॉप टू इंटेलेक्ट लेवल। अरविंदो घोष का ये यकीन है कि जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का वो कभी भी रुकता नहीं है। इट हैज़ टू कंटिन्यू फर्दर टिल मैन रीच द स्टेज ऑफ डिवाइन ब्लिस नोन एज परमानंद। ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक आदमी परमानंद को हासिल नहीं कर लेता। दिस फिलॉसफी इज़ ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड इन द पोइम, ये फिलॉसफी है जो एक पोइम में दिखाई गई है। इज़ दिस द एंड? द पोइट इंस्पायर अस टू वेंचर फोर्थ into the unknown realms of spirituality much above the intellectual or physical bliss। इसमें पोइट ने बताया है कि जो हमारी स्पिरिट है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं वो इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ब्लिस से कहीं ऊपर है। देयर इज़ अ लॉजिकल डिवेलपमेंट ऑफ थाट्स इन द पोइम, हमारी पोइम में लॉजिकल डिवेलपमेंट दिखाए गए हैं थाट्स के। द पोइट फर्स्ट पुट अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहले वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके बाद बहुत सारे डाउट्स लेके आता है और फिर खुद ही उनके आंसर्स है जो दे देता है, हमारे डाउट्स है जो उनको सॉल्व कर देता है। अ मैन इज़ फॉरगॉटन सून आफ्टर हिज डेथ, डेथ के बाद एक आदमी को हम भूल जाते हैं। एंड इज बॉडी मिंगल विद द डस्ट, और उसकी बॉडी है जो वो डस्ट में मिल जाती है। शुड दिस बी द एंड ऑफ लाइफ, क्या इससे लाइफ ख़त्म हो गई? अ मैन आफ्टर हिज डेथ इज बर्न्ड और क्रीमेटेड, एक आदमी मरने के बाद उसको दफनाया या जलाया जाता है। द शॉर्ट लाइफ कम्स टू अ क्लोज, एक छोटी सी लाइफ क्लोज हो जाती है। द पोइट वंडर्स इफ इट इज़ मीन्स द एंड ऑफ माइंड एंड इट्स थॉट, एक पोइट है हैरान होता है कि इसका मतलब ये है कि एक मरने के बाद दिमाग और थॉट हैं जो वो भी ख़त्म हो गए। However, the divine spark in man never comes to an end, कहते चाहे कि डिवाइन स्पार्क है जो आदमी के वो कभी ख़त्म नहीं होते। इट पासिस ऑन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ये एक से दूसरे बंदे में चलते रहते हैं क्योंकि हमारी स्पिरिट जो आत्मा होती है वो एक से निकल के दूसरे में जाती है। द पोइट बिलीव्स दैट द बॉडी में डाई, पोइट कहता है कि हमारी बॉडी चाहे मर गई पर हमारी सॉइल है जो वो कभी भी मरती नहीं है, वो कभी भी नहीं मरती, वो अमर होती है। द डिवाइन स्पिरिट इन द बॉडी अपीयर्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, जो आत्मा है वो अलग अलग फॉर्म में बॉडी में आती है। इट इज़ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूएशन इज़ ऑलवेज इन प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, इस तरह से जो स्पिरिचुअल वैल्यूएशन का प्रोसेस है वो वर्ल्ड दुनिया में चलता रहता है। ह्यूमन सोल ग्रेजुअली एडवांस टूवर्ड्स गॉड, ह्यूमन की जो सोल है ठीक है वो गॉड के पास एडवांस्ड में है। इवन व्हेन द सोल एंड गॉड बिकम वन, अगर कहते सोल और गॉड दोनों एक बन जाएं, द प्रोसेस है जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का वो
वो डज़ नॉट कम टू एंड, वो फिर भी कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। एक आदमी मर गया, उसकी बॉडी में से आत्मा निकल गई, पर वो आत्मा किसी और की बॉडी में जाके निवेश कर गई, और की बॉडी में जाके प्रवेश कर जाती है, तो वो उस बॉडी को और उस स्पिरिट को और बॉडी मिल गई, तो इससे वो बॉडी तो नहीं ख़त्म हुई ना। तो इस तरह से बेटा हमारी जो ये समरी है वो कंप्लीट होती है। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट प्रेजेंट अ व्यू ऑफ लाइफ इन दिस पोइम, व्हाट इज इट इज। पोइट ने इस पोइम में हमें एक लाइफ दिखाई है, लाइफ का व्यू दिखाया है, वो क्या है। पोइट कहता है कि स्पिरिचुअल व्यू ऑफ लाइफ उसने दिखाई है। उसके अकॉर्डिंग मैन है जो वो कभी फॉरगॉटन सून आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद उसको सभी भूल जाते हैं, और उसकी बॉडी है जो डस्ट में चली जाती है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, कहते हैं इससे लाइफ का एंड नहीं होता। डिवाइन स्पार्क है जो मैन का, नेवर कम टू एंड, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में चला जाता है। वट इज़ नॉर्मली द एंड ऑफ लाइफ, नॉर्मली लाइफ का एंड कैसे होता है। डेथ इज़ नॉर्मली कंसिडर टू बी द एंड ऑफ लाइफ। हम कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कब ख़त्म होगी, जब हमारी डेथ हो जाएगी। डेथ के बाद बंदे को या तो क्रिमेटेड किया जाएगा या बर्न कर दिया जाएगा, फिर हम उसको भूल जाएंगे। ही इज़ सून फॉरगॉटन, उसकी बॉडी ये डस्ट में मिल जाएगी। इस तरह से ये सब कुछ जनरली होता रहता है। वाई इज़ द पॉइंट नॉट प्रिपेयर टू एक्सपेक्ट दैट फिजिकल डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ। पॉइंट ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि फिजिकल डेथ लाइफ का एंड है। The poet is not prepared to expect that physical death is the end of his life because death can kill the body only, not to the soul। कहता है कि डेथ तो सिर्फ बॉडी को मारती है, आत्मा को नहीं मारती। आत्मा तो अमर है, डिवाइन स्पार्क है जो वो एक से दूसरी जगह में पास हो जाता है। डेथ उसके पास कभी नहीं पहुंच सकती। ह्यूमन के लॉन्गिंग्स और एस्पिरेशंस है जो आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द डेथ, वो आदमी की डेथ तक नहीं पहुंच पाती। हार्प और ट्री सिंबल है, उसको कैसे यूज़ किया है। हार्प एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको सिंबॉलिक के रूप में यूज़ किया पोएम में। ह्यूमन बॉडी है हार्प जब टूट जाता है तो जो अनसीन प्लेयर्स हैं वो कभी नहीं मरते, उनके पास कोई और तरह का हार्प आ जाएगा। इसी तरह से बॉडी है जो वो डाई हो जाती है, पर जो सॉल है वो कभी भी मरती नहीं है। ट्री को ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंट किया गया है। ट्री है जब गिर जाता है तो ह्यूमन बॉडी ख़त्म हो जाती है, पर जो बर्ड उस पर सॉन्ग गाते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, मतलब सॉल जो कभी ख़त्म नहीं होती। सेंट्रल आइडिया पोइम का, इसमें प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है जो वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये कंटिन्यू आदमी एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है, जिसको परमानंद कहते हैं। मैन को मरने के बाद हम भूल जाते हैं, उसकी जो आत्मा है वो बॉडी डस्ट में मिल जाती है, पर उसकी लाइफ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअली वो जो रिलीम है उनसे पॉइंट इंस्पायर है, ना कि इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ब्लिस से। ठीक है, तो फिलॉसफी क्या है बेटा इसमें। फिलॉसफी ये है कि स्पिरिचुअल व्यू दिखाया गया है ह्यूमन लाइफ का। आदमी को हम मरने के बाद भूल जाते हैं, उसकी बॉडी को जलाया या दफनाया जाता है, पर उसकी लाइफ ख़त्म नहीं होती। जो डिवाइन स्पार्क है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। पॉइंट इंस्पायर होता है स्पिरिचुअलिटी से। मैन्स सॉइल है जो वो कंटिन्यू चलती रहती है, जिसको हम परमानंद का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपका जो पोइम है 18th इज़ दिस द एंड वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।